अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल कराची अपने ही मैदानों में हार गया। पता नहीं क्या एक बैड लक सी हो रही है कि जो भी टीम अपने मैदान से खेलती है वो कहीं ना कहीं शिकस्त का शिकार हो जाती है। वह लाहौर कलंदर्स लाहौर में हारते रहे, लेकिन लाहौर कलंदर्स खैर इसके बावजूद भी हारे। मगर कराची किंग्स जो कि 2 मैचेस जीत चुके हैं, उसके बावजूद कल का मैच एक तरह से कह सकते हैं कि बुरी तरह से हारे हैं। एक ऐसी शिकस्त हुई है जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि शुएब मलिक थे, मोहम्मद नवाज थे, 6 रन्स बनाए, शान मसूद परफॉर्म ना कर पाए। दूसरी जानिब देखा जाए तो नाज़रीन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। आज मैच होगा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का। दोबारा से कराची किंग्स आमने सामने होंगे, मैच खेलेंगे और देखना यह है कि कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या कल की हुई गलतियों से कुछ सीखा है, कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं, या फिर आज भी शिकस्त का सामना होता है। तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाजरीन आप सबकी जान, PSL की शान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन दूसरी जानिब स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे, हमें वजह बताएंगे कि मैचेस क्यों हारे जा रहे हैं आपके फेवरेट उमर जाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। हाफिज साहब, उमर, अल्लाह का शुक्र। हाफिज साहब, अपने ही मैदानों में वो एक टाइटल बड़ा बोला जाता है कि कराची के प्लेयर्स अपने मैदानों में ढेर, वो उसके शेर वो ढेर, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं कराची के हवाले से भी। पहले लाहौर कलंदर्स के मुतालिक ये अल्फाज बोले जा रहे थे, अब कराची किंग्स के हवाले से बोले जा रहे हैं। कल के मैच में कहाँ गलती हुई? क्या बैटिंग ठीक नहीं थी, या बॉलिंग ठीक नहीं थी, पिच की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी? कहाँ गलती हुई है? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में जो होम ग्राउंड की बात होती है ना, ये ज़रा खेल की बुनियादी चीज़ों से बहुत दूर है। लोगों के जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि होम ग्राउंड किसी के लिए भी वो होता है जहाँ पर उसने बचपन से क्रिकेट खेली है। बिल्कुल सही बात है। अपनी जूनियर क्रिकेट खेली, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर नेशनल टीम में आए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, तो वो एक होम ग्राउंड होता है जिसकी एक ख़ास किस्म के एहसासात होते हैं और ख़ास किस्म का लगाव होता है। और बहुत शानदार अंदाज में कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो अपनी जो वेन्यू, अपना होम वेन्यू होता है ना, उसको समझता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बचपन से खेलते हुए चला आ रहा होता है। अब चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 16 में हुआ, उसके बहुत बाद PSL मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आई, तो 2, 3, 4 बरस में कोई होम का जो है ना वो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो मजमूई तौर पर उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपनी कराची, फ़र्ज़ कर लें कराची में, हाँ, तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कराची से हैं, जो कराची किंग्स का हिस्सा हैं और जिसको होम का कहा जाए। इसी तरीके से लाहौर है। ये चीज़ें मतलब है कि इनको बनने में वक्त लगता है। हाँ। आप कई साल तक खेलें, को 7-8 साल तक खेलें कम अज़ कम, तो फिर आप ये कह सकते हैं जी मैंने 1 साल खेला, 2 साल खेला, तो मेरी वाबस्तगी है उसके साथ, आप उसको समझते हैं। बिल्कुल, पहली बात ये है। और ये गुफ्तगू की हद तक तो ठीक है, लोग बात करते हैं, चूंकि जब बैठे हैं तो बात तो करने जी होम वेन्यू था, कराची हार गया, पता नहीं क्या हो गया। कराची सनसनी तो होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो कराची से हैं उस टीम में और वहाँ पर नेशनल स्टेडियम में बड़ी क्रिकेट खेली है। शान के बारे में कहा जा सकता है, कप्तान है उस टीम के, कराची से उनका ताल्लुक है, बड़ी क्रिकेट उन्होंने कराची में खेली है। लेकिन उसके अलावा उस टीम में देख लें कितने के ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। सो एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इस मामले में। लाहौर है, रावलपिंडी, अब जो इस्लामाबाद है वो तो इस्लामाबाद में खेलते ही नहीं है, वो तो खेलते हैं रावलपिंडी में। फिर उनकी होम वेन्यू कौन सी होगी? उनको जब कभी भी स्टेडियम बनेगा इस्लामाबाद में तो वो वहाँ पर खेलेंगे। लेकिन उस टीम में जो लोग रावलपिंडी से हैं या इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने वहाँ पर रावलपिंडी में शुरू में क्रिकेट खेली होगी। यही हाल लाहौर का है, यही मुल्तान का है। मुल्तान के जो कप्तान है वो तो पेशावर से हैं, उनकी तो क्रिकेट वहाँ पे होगी मोहम्मद। लेकिन क्राउड की तो एक मोहब्बत होती है ना उस टीम के साथ। बात ये है, ये क्राउड कराची में कितना की क्राउड था कल क्राउड भी नहीं था, ठीक है। बड़ी अदम दिलचस्पी नजर आई। वक्त लेती हैं। अगर आप मजमूई तौर पर देखें ना, तो 2 टीम्स ऐसी हैं बिलखुसूस, अगर पेशावर के मैच पेशावर में हों तो आपको लगेगा कि उनका क्राउड सिर्फ अपनी टीम के साथ है। लाहौर के अगर मैचेस होते हैं तो आपको ये लगता है कि लाहौर को क्राउड की सपोर्ट ज़्यादा होती है जब वो लाहौर में खेल रहे होते हैं। ऐसे ही है। क्राउड की हद तक भी सिर्फ ये बात एक टीम तक अभी तक ठीक आती है, वो लाहौर कलंदर्स है। बाकी टीमों के लिए उतनी ज़्यादा सपोर्ट क्राउड के एतबार से नहीं होती कि कोई एक ख़ास टीम को बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में अपनी पसंदीदा टीम को देखने के लिए आते हैं। तो ये जो होम क्राउड और ग्राउंड है ना, इसके लिए बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, और ये होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या देखें, कल क्रिकेट बहुत ख़राब, जैसा कि लोगों को याद होगा पहले प्रोग्राम में जब शुरू हुआ था उस वक्त से ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा था, आपके गोश गुजार किया था
कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और ये बातें गलत हों, लेकिन आप देखें कि आज 15 मैच हो गए ना जो उमर साहब, 15 मैचेस हो गए हैं। अगर तो क्रिकेट मायार से भरपूर हुई है, इसमें मुकाबले की फ़िज़ा आपको उरूज पर नज़र आई है, इसमें आपको खिलाड़ी फ़तह के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, मुराद ये है कि खेल के मैदान में, दस्तों गिरबानी खेल के मैदान में अगर लड़ते हुए नज़र आए हैं और फ़तह छीनते रहे हैं, शिकस्त को जो शिकस्त है यकीनी उसको फ़तह में बदलते रहे हैं, ठीक है, मुखालिफ टीम की फ़तह को शिकस्त में बदलते रहे हैं, अपनी शिकस्त को फ़तह में बदलते रहे हैं, तो फिर तो आप कहेंगे बहुत शानदार क्रिकेट है। इसलिए ये मजमूई तौर पर क्रिकेट का मायार इस नवे एडिशन में PSL के वो नहीं है जो होना चाहिए, जो कि बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। कराची ने भी कल बुरी क्रिकेट खेली, एक ऐसी जगह जहाँ पर अब होम वेन्यू हो तो कराची का है ना, पाकिस्तानी खिलौने तो रन तो सबसे ज़्यादा कैरन पॉलर ने किए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसा वेन्यू है जी होम, जिस पे जो मतलब है कि हज़ारों मील दूर से आया है, ठीक है, कितनी फ़्लाइटें बल्कि हाँ डायरेक्ट कराची पहुंच भी नहीं सकता, अपने घर से उड़े ना, घर से भी ले जहाज तो डायरेक्ट कराची नहीं पहुंच सकता, रास्ते में उसको कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ना है, ठीक है। इसलिए ये कराची ने बुरी क्रिकेट खेली और टैक्टिकली भी ठीक नहीं थे। फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आए एलेक्स सेल्स और कॉलन मुनरो, उन्होंने बिल्कुल उनको बेबस कर दिया। तो कराची के लिए मुश्किल है, शायद कराची और लाहौर जो हैं ये वापस गए हैं माजी में और 2016-17 की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है। वैसे कराची ऑन पेपर्स भी कॉम्बिनेशन के एतबार से भी उतनी ज़्यादा अच्छी टीम लगती नहीं है। कल आप देखें कि बड़ा अच्छा इस्तेमाल, टॉस जीती अच्छा, उन्होंने अपने बॉलर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, हुनैन ने अच्छी गेंदबाजी की, नसीम भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इमाद को अच्छा इस्तेमाल किया कल कप्तान ने, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को जब इस्तेमाल करते हैं बेहतर अंदाज में तो उसका भी आपको फ़ायदा होता है। सो कराची किंग्स के लिए मेरा ख्याल है अगर वो ऐसे ही खेलते हैं ना तो मुश्किल होगी, क्योंकि उनके पास जेम्स विंस खेल रहे हैं जी, तो ये कितने की मैचेस को एक खिलाड़ी जिता सकता है अपनी इनफरादी कारकर्दगी की बुनियाद पर। शान को अपनी बैटिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। शादाब खान ने कल, उनकी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और जो रन ऑन बोर्ड थे, देखिए एक थोड़ा सा मैच लंबा हो गया थोड़ा सा न्याजी साहब की वजह से और पॉलर साहब की वजह से, क्योंकि उनकी एक पार्टनरशिप थी जो मैच को उस जगह पर ले गई कि जहां पर आपको दूसरी इनिंग्स में कुछ बैटिंग देखने को मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वरना तो एक मौका पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये 110-15 में लिपट जाएगी इनकी इनिंग्स, तो लेकिन वो जो थे कारकर्दगी नजर आने लगी, जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे कैलन पॉलर, वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया, उनको पता था कि यहाँ पे कैसे खेलना है। शान को नहीं पता था, हसन को भी नहीं पता था, पिच भी समझना ठीक है, न्याजी साहब को भी नहीं पता था और शुएब मलिक को भी नहीं पता था। काफ़ी सारे लोग थे जो, ये भी तो हो सकता है ना कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी ख्वाब में सारी पिच हर चीज़ आ गई हो, वो समझ गए हो हमने यहाँ खड़े होकर ये शॉट मारनी है। अब आप ख्वाब चिक मैच खेल लिया हाफिज साहब, नेशनल स्टेडियम कराची आने की क्या ज़रूरत है। हाफिज साहब, शुएब मलिक की बात की जाए तो कल उनसे भी रन्स नहीं हुए हैं, क्या शादी की खुशी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और सोच रहे हैं कि चलो रन्स तो करते रहेंगे, शादी की तरफ ध्यान दें, सना जावेद खुश रहें, शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल तो मैं खेलता आ रहा हूँ, क्या वजह थी? देखिए बात यह है कि अब ये उनसे पूछना पड़ेगा पहले, हाँ भी थोड़ी शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? ठीक गुजर रही है? यकीनन अच्छी गुजर रही है, पिक्चर सामने आ रही हैं, खुश हैं या नहीं है? और चूंकि वो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है, हर दूसरे काम में उनका खासा तजुर्बा है, तो इनिंग्स का आगाज़ अच्छा करते हैं शुएब मलिक, और वो भले खेल के मैदान में हो, खेल के मैदान से बाहर हो, लोग ये सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो रन आउट हो गए वो कल, रन्स नहीं कर पाए और कुछ ऐसा लगा कि मिस अंडरस्टैंडिंग थी, जो मिस की अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, या मिस अंडरस्टैंडिंग थी, जो आप कह रही हैं ना, मिस के साथ नहीं है ना मिसेस के साथ होगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रन नहीं कर पाए। कराची उनके ऊपर बड़ा इंहिसार करता है, गेंदबाजी से भी वो मुतासर करने में कामयाब नहीं हुए और फिर बैटिंग से भी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सना आती हैं उनके मैचेस देखने के लिए, तो और कुछ नहीं, बस सना वहाँ से स्कोरा कर दो, बाकी लोगों के लिए तो आपने काफ़ी कर लिए हुए हैं, काफ़ी रन्स किए हुए हैं T20 क्रिकेट में शुएब मलिक ने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर बड़ा इंहिसार है, लेकिन जो नुकसान असल में पहुंचा ना, क्योंकि अमूमी तौर पर जब कल का मैच देखते हैं तो मैच के दौरान लोग ये बात कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स भी, कि 160-70 रन इस पिच पर बड़े अच्छे हैं और पकड़ा जा सकता है, लेकिन क्रेडिट है कॉलन मुनरो और एलेक्स सेल्स को कि उन्होंने पहले 6 ओवर्स में मैच का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल सही उसके बाद बहुत मुश्किल था कि इतनी पिटाई के बाद आप 160-70 या 150-60 रन आपके हैं तो आप वापस आ जाएं,
मुश्किल होता है किसी भी बॉलिंग साइड के लिए। मीर हमजा के ऊपर बड़ा इन्हिसार था, मीर को विकेट नहीं मिली, हसन अली को भी रन्स हुए, जितने भी बॉलर्स शान ने आजमाए उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। और मैच तो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो ने ही उनसे शान मसूद से और उनकी टीम से दूर कर दिया था। वो देखें बहुत सारे लोगों को दुख हुआ होगा, जैसे आपने शोएब मलिक का जिक्र किया, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, उनसे ज़्यादा उनकी आलिया मोहतरमा को दुख हुआ होगा, क्योंकि आपने स्टेडियम जाना है भाई, जिनसे मोहब्बत होती है और उनका जो प्रोफेशन होता है आप उनमें उनको बेस्ट देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है। बात तो आपने ठीक की है, मीर अफ़ज़ी शान के देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है, लेकिन ये असल में टीम गेम है ना, सिंगल मतलब वो नहीं है कि जिसमें आप अकेले खेल रहे हैं। टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, स्विमिंग नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी और भी खेलें हैं जो आप मतलब अकेले अकेले खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये वो वाली गेम नहीं है, एक टीम गेम है, 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बाकी खिलाड़ियों को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ना, तो तभी भाभी साहबा को खुशी मिलेगी। तो उसके लिए कम से कम और कुछ नहीं तो शोएब अपना तो हिस्सा अदा करें ना। शादी के नाम में सेंचुरी तो एक गिफ्ट होनी चाहिए ना। हाँ जी, अब अगर ना हो तो फिर किताब खोल के बैठ जाएं और चलो जी सेंचुरी लिख के दे दें। अट्ठा, चौका, दुका। कराची के मैदानों में पहली सेंचुरी शोएब मलिक को करनी चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अल्लाह करे कि वो कर दें। नहीं दम ना निकले भाई, सेंचुरी ही निकले, हमें तो सेंचुरीज देखनी है। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन जिस नंबर पर वो आते हैं वहाँ पर उसके बाद सेंचुरी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन ये है कि चलो लेकिन क्या बारी ली है होम ग्राउंड के ऊपर कैरन पॉलर्ड ने, क्या कहीं वो कराची में तो नहीं पैदा हुए थे? हो सकता है, और उन्होंने हर शख्स के पीछे एक राज छुपा है। कराची में पैदा हुए हों, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वहाँ पर कराची से किसी स्कूल से हासिल की हो, फिर अंडर 13 खेले हों कराची नेशनल स्टेडियम कराची में, अंडर 16, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास के बहुत सारे मैचेस खेले हों, पाकिस्तान ए के बहुत मैचेस खेले हों, फिर बाद में उन्होंने कहा चलो जी मैं अब वेस्ट इंडीज़ चला जाता हूँ। उनका तो होम ग्राउंड हुआ ना। देखिए कुछ भी हो सकता है, होने को कौन टाल सकता है। हाफिज साहब ये बात छोड़ें आप, इस टाइम होम ग्राउंड को एक तरफ करते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपने किस बात को पकड़ना। कराची किंग्स के 2 प्लेयर्स फिर से अनफिट हो गए हैं और एक और बड़ा धचका कराची किंग्स को पहुंच गया है और आज उनका मैच भी है। बड़ा अफसोस हुआ जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इतने खिलाड़ी बीमार होते जा रहे हैं, 13 के करीब खिलाड़ी बीमार हैं, इनकी सेहत की तरफ ख्याल तो और क्या, इनकी सेहत की तरफ ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? तो इनको तो सबको PSL के बजाय किसी अस्पताल में जाना चाहिए। हाफिज साहब जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने उस दिन देखी है, उसमें ऐसे ऐसे नंबर्स हैं कि आप तो पता लगा सकते हैं कि आखिर इनकी सेहत की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, नंबर भी देख लिए, फिर बांधी रहने दे। मतलब एक जो है ना वो रहना चाहिए तजस्सुस। हाफिज साहब देखिए, इसके बाद वर्ल्ड कप है और अभी PSL की लीग में ही हमारे काफ़ी खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। अभी टाइम है, देखिए जहाँ तक इंजरीज़ का ताल्लुक है, ठीक है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कई खिलाड़ियों के लिए इंजरीज़ मसला रहा है। आप देखें कि नसीम शाह भी अभी वापस आए, हारिस रऊफ़ अनफिट हो गए। पाकिस्तान के अगर नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं, हारिस रऊफ़ अनफिट हो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए हैं इश्यूज़ के, जब वर्ल्ड कप की टीम बनती है तो क्या वाकई उस वक्त पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स अवेलेबल होंगे? लेकिन अगर आप इन्हीं दिनों में बात करते हैं ना, एलेक्स हेल्स भी नहीं खेले थे एक मैच, मुल्तान सुल्तान के जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो अनफिट थे। आखिरी मैच जो खेला गया उसमें उनकी भी मेरा ख्याल 2 या 3 खिलाड़ी जो थे वो अनफिट थे, और जिस वजह से उन्होंने लोकल खिलाड़ियों को खिलाया ज़्यादा और इजाज़त ली कि कम गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। इंजरीज लगी हुई हैं PSL में, इधर से पकड़ने का सेंचुरीज की जगह इंजरीज, इधर से आगे पकड़ने। बात एक ही है, क्वालिटी क्रिकेट जो है ना, जब तक आपके लोकल प्लेयर्स का हिस्सा नहीं होगा, सबसे बड़ी जो दिलकशी है ना, जो लोगों को खींचती है अपनी तरफ, वो आपका लोकल टैलेंट है। बिल्कुल सही बात। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा, आपके लोग स्टेडियम नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर लाहौर में कुछ मैचेस में क्राउड नजर आया, एक आध मैच में मुल्तान में नजर आया, 15 मैचेस हो गए हैं, एक मैच कराची में भी हो गया है। जब तक आपके मकामी खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, देखे बाबर आजम और रिजवान को तो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन्स करता हुआ देख रहे हैं, उनके रन्स करना, उनके 50-100 करना लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। उसमें नया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। नया क्या है, मतलब जैसे ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग्स खेल दी थी, 2-3 और खेलते उसके बाद, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब आज मौका है, साहिबजादा फरहान ने रन्स किए, लोगों के लिए एक नई चीज देखने को मिली, ठीक है। ये फैसल खेले, ये आउट करें, एक के बाद एक विकेटें हासिल करें। पाकिस्तान के जो अपने खिलाड़ी हैं ना, जो उभरते हुए हैं, जो नौजवान हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, वो लोग जब तक विकेटें नहीं लेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 आउट नहीं करेंगे, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90, 100-100, 100-110, 15-20 रन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना।
उस वक्त तक लोगों में वो बातचीत नहीं होनी। और बदकिस्मती से इस मरतबा PSL के बारे में उतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, ना लोग उतनी ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही उसकी वजह यही है, देखिए क्वालिटी जब तक नहीं होगी ना, मायार जब तक नहीं होगा, उस वक्त आप लोगों की दिलचस्पी क्यों होगी ना। एक बिल्कुल फ़र्ज़ कर लेना कि आपकी बिल्कुल ही एक मतलब सख्त अल्फाज होते हैं बहुत ज़्यादा, कि फ्लॉप फिल्म को देखने के लिए लोग कितनी की मरतबा चले जाते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें उसी एंटरटेनमेंट की, एक कि अगर एक फिल्म जो है पहले शो में लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, जो लोग देखने के लिए जाएं वो आ गए हैं कि पैसे ही ज़ाया हो गए यार, मैं क्या 1.5-2 भी उड्या है, आए हैं गए हैं, उत्ते कॉर्न भी खाते ने, वो ठंडी बोतल भी पीती है, और मज़ा कोई भी नहीं आया, सत्य ही नाश हो गया फिल्म बनाने वाले का। तो ये जो जब आपकी फ्लॉप फिल्म होती है ना, उसके बाद आपको फिर नई फिल्म बनाना पड़ती है, उसी फिल्म में आप कुछ नया नहीं कर पाते। ऐसे ही है, इस मरतबा जो इब्तदा हुई है, इब्तदा ही ठीक नहीं हुई, और पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रही थी, तो उसका बहुत नुकसान हुआ है। फिर आप देखें ना कि खिलाड़ियों को अगर इसी लीग में जैसे पाकिस्तान के अपनी खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हैं, 2-3 मरतबा सख्त जुमलों का तबादला होता है, ठीक है, गर्म जोशी नज़र आती, छक्का मारने के बाद कोई बैट्समैन किसी अपने बॉलर को बैट दिखाता कि चल जा रहा हो तो गेंद चुक के ले आ, वो आगे से दोबारा उसको वैसा बॉल करता, फिर छक्का मारता, चौथे बॉल पे वो आउट करता, उसके बाद पूरे ग्राउंड में लगाता दौड़ उसको विकेट हासिल करने का। तो जो लोग बैठे होते हैं ना स्टेडियम में, उफ, उनके होने थे पैसे पूरे, और उसी एक मंजर ने लोगों को अगले दिन स्टेडियम तक लेके आना था। सुकून सा मिल रहा है ये गुफ्तगू सुन के। इस वजह से जब तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक कोई दिलकशी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई दिलचस्पी नहीं होगी, उस वक्त तक लोग टीवी पे नहीं देखेंगे, उस वक्त तक लोग स्टेडियम नहीं आएंगे। लोगों को आज भी याद है ना कि अहमद शहजाद और वहाब रियाज में तल्ख कलामी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें लोगों को खींचती हैं स्टेडियम तक लाने के लिए। हकीकत है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह से और भी कई वाक़यात हैं। इसी PSL के दौरान ही बहुत सारे ऐसे, मतलब है कि इनको दिलचस्प तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो ज़रूर है एंगेज करते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा यार देखो ना भाइयों ने क्या बाउंसर मारे। एक एग्रेशन, एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ साथ एक एग्रेशन भी ज़रूरी होती है, जो आपके प्रोफेशनलिज्म में आपको चाहिए होती है कि आप परफॉर्म कर पाएँ। एक राइवलरी होती है। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कल के मैच को लेके आपके क्या तासुरात? देखिए, अगर हम कराची किंग्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने जो है बिल्कुल डिलीवर नहीं किया, और कप्तानी जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि बिंग अप नॉट ओनली किंग्स कैप्टन, अब टेस्ट कैप्टन भी हो, तो लोगों की निगाहें आप पे जो है ज़्यादा जो है वो मरकूज होगी, तो आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल भी आप डिलीवर नहीं कर रहे। सॉरी टू से पिछले 4 मैचों में आपने सिर्फ 40 रन स्कोर किए हैं। जब आप सुल्तान्स पे खेलते थे तो आप जब रिजवान के साथ पार्टनरशिप करते थे तो आप लमलाइट में आते थे, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही शान मसूद की। और ऑन दी अदर साइड अगर आप ऑन पेपर किंग्स को देखो तो कोई टीम तगड़ी है नहीं, सिवाय देखे जो है जेम्स विंस के, टिम सेफर्ट है जो कि न्यूजीलैंड से, बाकी आप देखें ना जो ल्यूइस डिप्लॉय आए हैं, ये क्लब क्रिकेटर थे, उनको पता नहीं क्यों इंडक्ट किया है, समझ से बाहर। और बाकी जो टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर्स है वो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। मलिक तो प्रॉपर एक बैटर का है कि चले बॉलर तो अब वो पार्ट टाइम है लेकिन प्रॉपर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मलिक सारे जो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, तो बैलेंस नहीं नज़र आ रहा टीम में। और इसके अगर बरक साहब देखें कि किस उनके के साथ यूनाइटेड ने जो है बाउंस बैक किया, और मैंने आपको कल कहा था, आपको याद होगा मनरो का, कि कॉलिन मनरो जो चले गए और आपने देखे 80+ उन्होंने स्कोर किया और वो मोमेंटम कायम किया। एलेक्स हेल्स अपना ये जो मैच खेल रहे थे उन्होंने 48 क्रूशल किया, और इस तरह यूनाइटेड ने जो है अपनी 10वीं 100+ पार्टनरशिप की है, तो एक रिदम में आ गए। बाकी जो किंग्स की बात करें तो वो काफ़ी ऑफ कलर थे, और पोलार्ड को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनका कौन सा होम ग्राउंड है। नहीं, उनके लिए T20 क्रिकेट ही उनका होम ग्राउंड, उसकी वजह ये 600-650 T20s खेले हुए हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने खेला है। तो उनको बेशक उनकी एज भी हो गई है क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ताकत इतनी है कि लगन इतनी है कि बस वो खेलते हैं। और ये सीखना चाहिए बाकी प्लेयरों को भी कि वो प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल अगर आप हो तो आपको डेडिकेशन दिखानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई। अपने लोकल प्लेयर्स को देखो, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि नाम बना सके। 2018 में आप देख लें कि शहीन शाह अफरीदी ताज़ा अंडर-19 खेल के आए थे और उनके चर्चे हो रहे थे लाहौर क्लैंस को जिस तरह उन्होंने किया था। फिर 2017 में आप देखें शादाब खान ने जो स्पॉटलाइट दी थी,
तो इस तरह प्लेयर्स आए थे, अब नहीं आ रहे, वाकई नहीं आ रहे, और वो मज़ा नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। इससे अच्छी तो आपकी नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है कि चले क्राउड फिर आ जाता है, वो सारा होता है, तो वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। और पुराने प्लेयर्स ही रन्स किए जा रहे हैं, कोई नए रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे। तो ये वही हाफिज साहब वाली बात। और दूसरी बात ये शान मसूद की वीकनेस आप ये चेक करें कि आप देखें कि पिछले 2 मैचेस जो हुए थे लाहौर में, उसमें स्पिनर्स चल रहे थे, जैसे भी चल रहे थे, विकेटें मिल रही थी, बेशक वो बैटर्स अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पे अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना चाहिए था। पता है कि मनरो चांस लेने वाले प्लेयर है, एलेक्स सेल्स चांस लेने वाले प्लेयर है, बड़ी हिट्टें लगाए गए, तो तबरेज शमशी को 1 ओवर क्यों कराया है? दैट्स द बिग पॉइंट। बाकी बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है हाफिज साहब। वही बात आ जाती है कि 2024 PSL हमें फिल वक्त तक, अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए गए हैं। अभी स्टिल ये सब पेंडिंग है, अभी डिसाइड होगा वक्त आने पर। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हसन अली ने अपनी 100 विकेट्स पूरी कर ली हैं PSL की। इससे पहले वहाब रियाज ने मेरे ख्याल से 113 विकेट्स शायद पूरी की थी, तो उन्होंने भी एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेटी की माशाल्लाह पैदाइश हुई है और उसके बाद ये विकेट्स का तोहफा उनके सर जाता है, तो 100 विकेट उन्होंने बेटी की पैदाइश के बाद पूरी की। मैंने आपको कहा है ना कि देखिए सेंचुरी जो है वो बीवी के लिए होगी और जो 100 विकेट्स का रिकॉर्ड है वो बेटी के लिए होगा। हर चीज़ फैमिली को गिफ्ट करनी चाहिए। मुबारकबाद उनको। PSL की मुख्तलिफ टीमों में खेले हैं और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के लिए। 100 विकेटें बहरहाल किसी भी जगह पर आप हासिल करें तो एक एजाज़ होता है। और PSL में अगर वो दूसरे तीसरे नंबर पर होंगे सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वालों में, तो उनके लिए बहरहाल एक इत्मीनान बख्श तो है कारकर्दगी उनकी ज़ाती हैसियत। टीम के साथ क्या करते हैं, टीम कहाँ पर फिनिश करती है, उनकी पॉइंट्स टेबल पर, ये जब टूर्नामेंट आगे चलेगा तो फिर उस पर ज़रूर इस हवाले से बातचीत रहेगी। लेकिन बहरहाल 100 विकेटें जो उन्होंने हासिल की हैं उस पर वो मुबारकबाद के मुस्तक है। नेक तमन्ना है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, आज़म खान का कहना था कि T20 फॉर्मेट में देखा जाए तो वो धोनी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी फेवरेट धोनी है। आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर उन्होंने कह दिया तो करना पड़ेगा, उनकी मैं पसंद कैसे बदल मेरा मतलब है कि उनका कहना ये है कि मतलब ऑल ओवर जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें जो धोनी है वो बेस्ट हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि T20 में क्या आप धोनी को कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया अगर आज 20-25 बरस गुजरे हुए जो हैं उसमें अगर आप कोई दुनिया का बेहतरीन कप्तान ढूंढते हैं तो आपको सबसे बेहतर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर तरह की क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने बैसियत कप्तान और खिलाड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है, कितने वनडे मैचेस खेले हैं, वो कितने जहनी तौर पर मजबूत थे, खेल की समझबूझ उनको कितनी थी, उनकी कायदाना सलाहियतें उनमें कितनी थी, वो किस तरीके से अपने खिलाड़ियों से काम लेते थे, उनकी अपनी जो खेल के लिए मोहब्बत थी, लगन थी, वो क्या था, उनका जोश और जज्बा क्या था, वो कैसे गेम को अप्रोच करते थे, कैसे उनकी गेम अवेयरनेस कैसी थी, उनकी मैच रीडिंग कैसे थी, वो किन किन की चीज़ों के ऊपर मेहनत करने के बाद। लेकिन ना जब वो उनका शुरुआत हुई थी, जब उनका आगाज़ हुआ था, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था ना कि ये जब अपने करियर इख्तिताम इनका होगा और ये दुनिया के एक अजीम कप्तानों में इनका नाम शामिल होगा। शुरू में तो किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने साबित किया है मुख्तलिफ वक्तों में अपने खेल से, अपनी खेल की समझबूझ से, अपनी कारकर्दगी से कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो किसी के लिए भी वो एक दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए, महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते होंगे, वो उनके आइडियल खिलाड़ी होंगे, वो मिसाली खिलाड़ी होंगे, उनके लिए वो हीरो होंगे, वो उन जैसा बनना चाहते होंगे। तो आज़म खान भी विकेट कीपिंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो अगर उनको वो सामने रखकर या समझते हैं कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं, तो फिर आपको उनके जैसे उनके जैसी क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आज़म ऐसा करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उससे उनको कोई नुकसान हो सकता है। वो बड़े कामयाब क्रिकेटर हैं, कामयाब क्रिकेटर, कामयाब कप्तान, बड़े अच्छे टीम मैन थे, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है। और आज भी लोग उनको जब इंडिया में, जब कभी भी इंडिया की टीम जाती है ICC के इवेंट्स खेलने के लिए, तो लोग महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सारे जो ICC के इवेंट्स हैं बहसीत कप्तान वो अपनी टीम के लिए जीते हैं। और लोग समझते हैं कि शायद वो स्पेशलिस्ट थे इस काम में कि जब ICC के इवेंट्स में टीम जाए तो वो फतह याब होकर वापस आए, तो लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कराची किंग्स का क्योंकि दूसरा मैच है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने हेड टू हेड कितनी बार हुए हैं? जी, 17 मरतबा हेड टू हेड हुए हैं और कराची किंग्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि
बिल्कुल ही जो है वो अंडरडॉग से भी कम खेलते हैं। मतलब कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप देखें 11 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते हैं, 6 मरतबा जो है कराची किंग्स जीते हैं। दिस शोज के कितना कुछ करना है इन्होंने। हालांकि इन्होंने पुराने प्लेयर्स जो है वापस से हासिल किए, मलिक साहब और जेम्स विंस, लेकिन फिर भी जो है ना कॉम्बो नहीं बन रहा इनका, चाहे कुछ कर ले। क्रिस्टोफर हेनरी गेल भी इस टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कुमारा संगकारा भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई जो है इस टीम की किस्मत नहीं बदल सका, विद एक्सेप्शन ऑफ के 2020 में किस तरह वो टाइटल जीत गए थे, लेकिन विद एक्सेप्शन ऑफ दैट नथिंग वेंट इन देयर फेवर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, पिछले दिनों हमें सुनने को मिला था कि सरफराज भी, बल्कि देखा हमने खुद के सरफराज जो है वो इंजर्ड हुए थे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी आज मैदान में मौजूद होंगे। आपको क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? देखिए, क्वेटा सेटल टीम है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जब उन्होंने पहला मैच खेला था, वहीं पर उनके सारे के सारे जो स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहे हैं, सबसे पहली बात ये है। और उनकी किसी भी जगह पर आपको ये नज़र नहीं, हल्का फुल्का लगता है कि यार शायद मिडल ऑर्डर में इनकी बैटिंग को कुछ थोड़े से मसाइल आ जाएं, लेकिन वो उसको पूरा कर लेते हैं। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनकी बॉलिंग में आपको हर किस्म की आप उसको कह रहे हैं ना कि एक बाउंस बैक करने की भी सलाहियत नजर उसमें आती हर है। किस्म का आपको गेंदबाज नज़र आता है। हाँ। राइट आर्म फास्ट बॉलर भी आपको उसमें दिखेंगे, आपको उसमें राइट आर्म मिस्ट्री बॉलर भी हैं, अकील हुसैन की शक्ल में लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, फिर हसनैन भी खेल रहे होते हैं उनकी तरफ से। तो उनकी बॉलिंग भी बेहतर है। मोहम्मद आमिर भी उसी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनकी टीम सेटल टीम है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा तजर्बात की या अपनी टीमों को खिलाड़ियों को तब्दील करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उन्होंने टूर्नामेंट से पहले ही ये तैयारी कर ली हुई थी। जो ड्राफ्ट में गए, मखसूस लोगों को मुंतखब किया जो उनके लिए मैच खेल सकते थे अपने मखसूस किरदार के हवाले से, तो वो उनको फ़ायदा है। तो वो ज़्यादा स्टेबल टीम है। मुल्तान और क्वेटा, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो स्टेबल हैं अपनी पोजीशंस के एतबार से, अपने रिसोर्सेज के एतबार से, और अपने कप्तानों के एतबार से भी ये ज़्यादा बेहतर टीमें नज़र आ रही हैं। पेशावर भी थोड़ा डिफरेंट रंग में आती जा रही है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, उनके खिलाड़ियों की कारकर्दगी में निखार आ रहा है, बेहतरी आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, अभी इन्होंने मोहम्मद आमिर की बात की है, तो मेरे दिल में एक सवाल आ रहा था कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेटा की जानिब से, क्योंकि मोहम्मद आमिर अब क्वेटा का हिस्सा है, तो क्वेटा की जानिब से कौन सा ऐसा बॉलर था जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं कराची किंग्स के अगेंस्ट? कराची किंग्स के खिलाफ जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेटें लिए है, बैग में पार्डन, नसीम शाह ने, उन्होंने 12 विकेटें लिए, और उसको फॉलो किया है हसनैन ने, इन्होंने 11 विकेटें ली है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, कराची किंग्स से कौन सा ऐसा बॉलर था जिसने क्वेटा के खिलाफ विकेट्स ज़्यादा लिए हैं? कराची किंग्स की तरफ से जो यूनाइटेड में चले गए हैं इमाद वसीम, 10 विकेटें उन्होंने ली। उमर, अब भी किसको देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीम्स में आपने जो नाम लिए हैं वो दोनों ही अब हिस्सा नहीं है, तो आप किन को देख रहे हैं क्वेटा की जानिब से, कराची किंग्स की जानिब से? दोनों में ऐसा कौन सा बॉलर है जिससे आज उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये अपनी फॉर्म में आ जाता है, अगर अपने अंदाज में आ जाता है, तो विकेट्स बहुत सारी लेके जा सकता है? क्वेटा की तरफ से अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर जो है, क्योंकि कर्टिसी उनका जो फायरी एटीट्यूड है वो जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जो है, क्योंकि आपको टेस्ट करते हैं एज अ बैटर, आप को जो है मुश्किल में डालते हैं, तो इससे अब बैटर्स का टेम्परामेंट का टेस्ट होता है कि किस तरह। तो आमिर मुझे लगता है कि इस बार मैजिक करेंगे। और अगर हसनैन खेल रहे हैं तो वो भी जो है तगड़े बॉलर है, एज फार ग्लैडिएटर्स आर कंसर्न, तो उनके लिए अच्छा डिलीवर करते हैं। जहाँ तक बात है कराची किंग्स की, तो ओवरऑल कराची किंग्स की बॉलिंग से कुछ इतना मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि तबरेज़ शमशी को अगर अच्छा यूज़ करते हैं तो अच्छा हो सकता है। उनको चाहिए कि चांस लिया जाए, उनको अर्ली ओवर्स भी दिया जाए, क्योंकि ये देखें अब तो बहुत आम हो चुका हुआ है कि स्पिनर्स तो बहुत नॉर्मल होता है कि शुरू के ओवर करते हैं और चांस लेते हैं। तो तबरेज़ शमशी और मलिक भी शायद कुछ कर दे, लेकिन ओवरऑल जो उनके पेस अटैक है, मुझे कोई उनसे नहीं है कि कुछ डिलीवर करे। यानी बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है आज भी। कप्तानी कमज़ोर आ रही है ना नज़र, तो जब कप्तान आपका इतना तगड़ा नहीं होगा तो फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली है कि शान मसूद बहुत ज़बरदस्त कैप्टन रहे हैं, और यही कोई सलाहियत तो होगी कि काउंटी क्रिकेट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कैप्टन। तो लेकिन नहीं हो। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शान मसूद जो हैं वो अभी कैप्टन हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी है कि वो किस वक्त यूज़ करते हैं। यूटिलाइज़ करना एक बहुत अहम चीज़ है टीम सिलेक्शन के बाद। दूसरी अहम चीज़ यूटिलाइज़ करना है प्लेयर्स को। आपको क्या लगता है कि अगर शान मसूद भी हमें सुन रहे हैं
तो उनको ओवर्स के एतबार से अगर वो बॉलिंग पहले करते हैं, क्या एक स्केड्यूल करना चाहिए प्लेयर्स का? देखिए बात यह है कि उनका बड़ा इन्हिसार है मीर हमज़ा के ऊपर, और मीर हमज़ा ने इब्तदाई मैचेस में अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, विकटें मिली, मेरा ख्याल है एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए, और किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। हसन अली उनके साथ दूसरे बॉलर हैं जो कि बड़े तजर्बाकार हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी तजर्बा है, दुनिया भर में मुख्तलिफ लीग्स खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, PSL को शुरू से खेल रहे हैं अब तक। शुएब मलिक भी उस टीम में हैं, ठीक है, तबरेज़ शमसी भी हैं, फिर आमिर भी हैं। हाँ। बात यह है कि क्या क्लिक करते हैं प्लेयर्स या नहीं करते हैं। अब क्या कहे कि शाहीना अफरीदी के पास जो प्लेयर्स हैं, हाँ, वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। इन्हिसार इस चीज़ का है कि उस दिन जिस दिन मैच है, क्या आप अपने बेस्ट ऑप्शंस के साथ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे तबरेज़ शमसी हैं, अभी उमर जिनका जिक्र कर रहे थे, कल उनको भी 30 से ज़्यादा रन हुए हैं 3 ओवर्स में, तो कप्तान क्या कर सकता है। और जो पहला ओवर उन्होंने किया था उसमें उनको कितने रन हुए थे। तो अगर आपको कोई 15-20 रन पहले ही ओवर में हो जाएं और एलेक्स हेल्स और मुनरो का आपके पास कोई जवाब ना हो उनको रोकने का, कोई आपके पास रास्ता ही ना होगा उनको कैसे रोकना है, ये चीज़ें फिर कप्तान के लिए भी मुश्किलात होती हैं। ये कोई ना इसकी कोई दलील है, क्योंकि रन्स पहले बैटिंग करते हुए आपको इनफ रन्स ऑन बोर्ड देने चाहिए। ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे 1-2 ओवर्स में मैच का नक्शा बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 विकेटें ली, मैच का नक्शा बदल गया। इफ्तिखार अहमद ने जमान खान के 1 ओवर में 20-25 रन दिए, मैच आसान हो गया। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपके लिए आपके पास इतने रन ऑन बोर्ड होने चाहिए कि आपके बॉलर्स उसको दिफा करने के लिए कोई 1-2 अगर कमज़ोर ओवर भी चले जाते हैं ना, जिसमें रन्स निकल जाते हैं, तो आपके पास इतने रन्स बाकी मौजूद हों कि आप मैच को लंबा करें, उसमें दिलचस्पी पैदा कर सकें। कराची के लिए इशू ज़रूर हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपको नहीं नज़र आती सलाहियत जितनी क्वेटा में नज़र आती है, या जितनी इवन मुल्तान में नज़र आती है, या लाहौर की भी आप बात करें तो उसमें भी वो नहीं है। इस्लामाबाद ने कल बड़ा अच्छा खेला क्रिकेट, उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, उनके बॉलर्स ने अच्छे एरियाज़ को हिट किया, उन्होंने रन्स बनाने नहीं दिए उनके बैटिंग को, तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कल जो पिच में मदद थी शुरू में, को बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता कि गैर मामूली अंदाज में गेंद बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो थोड़ा बहुत है तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो अगर ये भी नहीं कर सकते, उसमें भी अडेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो कोई भी खेल सकता है। तो प्रोफेशनल्स जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक गेंद बैटिंग करते हैं। आपको 2-4 बॉलों के अंदर पता लग जाता है कि बॉल कैसा आ रहा है, कहाँ पर ये पिच आपको अलाउ करता है शॉट्स खेलने के लिए। अगर कैरन पॉलर्ड कर सकते हैं तो फिर शान को भी करना चाहिए और उनके दीगर खिलाड़ियों को भी कर लेना चाहिए था। रन्स ऑन बोर्ड हुए नहीं उतने ज़्यादा, और फिर उसका बाद में जो एलेक्स हेल्स और मुनरो हैं, उन्होंने पहले 6 ओवर्स में मैच जो है वो रन्स इतने कर दिए कि वो उनसे दूर ले गए मैच को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अगर पिच को देखा जाए तो पिच किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रही थी मोहम्मद वसीम का भी कहना था कि फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आने वाला है। चलो, मतलब पहली तैयारी कर ली है उसने, वसीम जूनियर साहब ने, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने कहा कि मुकाबला सख्त होने वाला है। अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं हो रही पेंटिंग? वो कैसे ले रहे हैं विकेटें? मोहम्मद आमिर है वो कर रहे हैं ना, फास्ट बॉलर ही है ना, स्पिनर तो नहीं है ना, तो फास्ट बॉलर है ना। बिल्कुल, ये तो मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, तो फिर ठीक है, क्रिकेट छोड़ दें, तो मुश्किल वक्त है साइड पे निकल जाए। मुकाबला सख्त। देखिए, बात यह है कि आप हर तरह की कंडीशंस में अडेप्ट करते हैं। कल हुनैन ने बॉलिंग किया ना, वो भी फास्ट बॉलर है, वो भी फास्ट बॉलर है। शान मसूद जिस पे आउट हुए, बॉल्ड हुए, शान मसूद की गलती थी या हुनैन ने ब्रिलियंस? देखिए, अच्छा बॉल था, अच्छा बॉल था, लेकिन जब आपके पास रन्स नहीं हो रहे होंगे ना, आप रन बॉल पे भी ना हो, तो आपके ऊपर दबाव तो आता है उस चीज़ का कि आप पावर प्ले में 36 गेंदें हों और 36 में से आपकी टीम 14 या 12 या 16 जो है वो डॉट बॉल खेल जाए, तो प्रेशर तो आता है। और जब दबाव नसीम शाह भी तो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पिच के एतबार से ये बात दुरुस्त है कि फास्ट बॉलर्स को मुश्किल पिच क्या है जी, ये मतलब ये क्या पिच है? ये उसके अकेले के लिए पिच है, मतलब वसीम जूनियर के अकेले के लिए पिच है कि फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं? मैंने आपको नाम बताए हैं ना, ये भी तो फास्ट बॉलर है ना, उनकी भी बॉलिंग देख लें। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर नहीं है क्या? उसको पिच कुछ नहीं कह रही। मीर हमजा फास्ट बॉलर नहीं है, उसको पिच कुछ नहीं कह रही।
T20 में हाफिज साहब, वैसे एक आपसे सवाल है जनरली कि कल कराची की पिच को देखते हुए आपको लग रहा था कि वो एक बेहतरीन पिच है? देखिए, मसला ये है कि हर वक्त आइडियल नहीं होती। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? मतलब एक जो टॉप प्रोफेशनल है, जिसको हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए एक किसी भी काम के मिलते हैं, उसकी और एक आम बंदे की सोच में, अप्रोच में और उसके समझने में फ़र्क होता है। बिल्कुल सही। मतलब अगर एक सतही बात करनी है किसी प्रोफेशनल ने भी, तो फ़र्क क्या रह गया फिर? बिल्कुल सही बात। क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क तो नहीं रहेगा ना। चलें, आप मान लीजिए कि बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी पिच। हाँ। आपने कहा है, वसीम जूनियर साहब ने कहा है और आपको लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है, बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, तो कॉलन मनरो और एलेक्स हेल्स का क्या करना है फिर? वो अपनी पिच साथ लेके आए थे बैटिंग करने के लिए। होम प्लेयर कैरन प्लाट के देख ले, वो उनके भी तो बॉल आ रहा था। ठीक है, तो ये बात करने के लिए ठीक है, आप सूरत हाल को समझते हैं, आप अपनी गेम को बदलते हैं वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ। जो ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात आप कर पाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो दुनिया में नाम बनाते हैं वो अक्सर औक़ात करते हैं। बिल्कुल सही। मुश्किल सूरत हाल में रन्स करते हैं तो आपके लिए जगह निकलती है। अभी टेस्ट मैच हुए थे साउथ अफ्रीका और इंडिया के, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। हाँ। एडन मार्करम ने 100 किया था और मेरा ख्याल है कि वो सबसे कम गेंदों वाला टेस्ट मैच था। 2 दिन में ख़त्म हो गया था या पता नहीं कितने दिन में वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था। उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 100 किया था। उससे पहले केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच में 100 किया था। 225 या 250 पूरी टीम का था मेरा ख्याल, इंडिया की। 70 से ज़्यादा रन 2 इनिंग्स में टॉप स्कोरर थे विराट कोहली, और टॉप स्कोरर थे वो अपनी टीम के। कम रन में टीम आउट हो गई थी। तो पिच को क्या कहना है? अभी यहाँ पे देख लें, इंडिया में जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट हो रही है, आउट रन्स कर रहे हैं ना, जो रूट ने भी रन्स किए थे, वो क्या कहता, नहीं जी पिच ठीक नहीं है, मैं तो फिर नहीं खेलता। सरफराज खान ने उसी पिच पे डेब्यू किया और उन्होंने 60 से ज़्यादा रन स्कोर किए, रन आउट हो गए। अगली इनिंग्स में फिर 150 कर दिए, नॉट आउट। नॉट आउट 50 थी उनकी। वो क्या कहें जी, पिच स्पिन बड़ा हो रहा है तो नहीं खेलना चाहिए। उसी जगह पर जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, जसप्रीत बुमराह ने मेरा ख्याल 5-6 विकेटें ले ली थी एक इनिंग्स में। इन्हीं पिचेस के ऊपर लाहौर में, कराची में पाकिस्तान के नुमाया जो माजी के अजीम खिलाड़ी हैं, उन्होंने आउट किए हुए हैं। मोहम्मद आसिफ ने कहाँ पे आउट कर दिए थे इंडिया के? क्या वो पर्थ पे कर दिए थे? अच्छा, अभी आप ये देखें कि ये एशिया कप का एक मैच हुआ था जो पाकिस्तान लेग हुआ था, ये जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। तो पाकिस्तान ने बॉल्ड आउट किया था बांग्लादेश को, और सारे हमारे बॉलर्स हालांकि उस वक्त फॉर्म में थे, बाद में ही खाना खराब हुआ बॉलिंग लाइन का, तो उसमें भी तो विकेटें ली थी उन्होंने कजाफी में। बात करने ठीक है, होता है, कंडीशंस होती हैं, आपकी फेवरेबल नहीं होती ना, अंडरस्टैंड करना ही तो फेवरेबल नहीं होती। मतलब फेवरेबल नहीं होती कंडीशंस आपके, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये वही है कि एक बैट्समैन अंदर खेलने के लिए गया है, वो आउट होके आ गया, तो आगे ड्रेसिंग बहुत गेंद बहुत मुश्किल आ रहा है, जो बाहर बैठे उन्होंने सत्यानाश कर दो। वो अंदर जाने में या पता नहीं की अंदर गेंद जमीन ते वजदा पिछते, तो उसके बाद आगा ही अंदी नाल। बिल्कुल सही कि पीछे हो जाओ बाजो, वरना जलाकर राख कर देगी सबको। क्या बात है। मतलब आप जो लोग खेल रहे हैं ना यहाँ पर, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें ना। मोहम्मद अली की मिसाल आपके सामने है, मीर हमजा की मिसाल आपके सामने है, देखेंगे मोहम्मद आमिर की मिसाल आपके सामने है। ये भी तो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये भी यहीं पर खेल रहे हैं, इन्हीं पिचेस पर परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं पिचेस पर बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर सही बात है, सही कहना है हाफिज साहब की, तमाम बातें दुरुस्त हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एक थे गुलरेज सदफ। हाँ जी। अच्छा, और इसी तरह एक और फास्ट बॉलर थे, वो उनका, ये तो विकेट कीपर थे, उनका मेरे नाम से निकल गया। वो सीजन में ना वो मुसलसल 3 या चौथी बार उन्होंने टॉप किया था विकेट। वो इधर ही खेलते थे, तो वो भी तो विकेट ले रहे थे ना। 700 जिन्होंने ली हुई है ना, फर्ज कर लें 700 800 विकेटें हैं, इन्हीं पिचेस पर ली है ना। पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर रहे हैं माजी में, आप देख लें, इन्हीं पिचेस पर वो खेल कर बड़े हुए हैं। इन्हीं पिचेस पर उन्होंने दुनिया के, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हीं पिचेस पर आउट किया ना। टेस्ट सीरीज जीती हैं। मोहम्मद आसिफ की मैंने आपके सामने मिसाल रखी है, जब इंडिया यहाँ पर खेलने के लिए आया था। शोएब अख्तर ने जब इंग्लैंड यहाँ पर खेलने के लिए आया था, सीरीज में उनके 17-18 आउट कर दिए थे 3 टेस्ट मैचेस में, इन्हीं पिचेस पर किए थे ना।
मुश्किल वक्त है, ठीक है, वो एरा और था, ये वक्त और है, वो टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट है, पिचेस का मुख्तलिफ है, लेकिन इसी T20 में तो वही है ना, इसी T20 में भी आपके सामने है ना मिसालें, जो फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, इसी T20 में है ना वो भी। अब्बास आफरीदी भी कर रहे हैं, उनके कितने कैच ड्रॉप हुए हैं उनकी गेंदबाजी के ऊपर, बिल्कुल सही बात, हालांकि ड्रॉप कैच हुए हैं उनकी गेंदों पर इतने ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। जैसा हाफिज साहब ने कहा कि पिच को अंडरस्टैंड करना या ना करना ये एक प्रोफेशनल प्लेयर को सूट नहीं करती है ये बात। उनको हर किस्म के फॉर्मेट में, हर किस्म की पिच में खेलना ही प्रोफेशनलिज्म है। एक आम, एक ले मैन की गुफ्तगू में और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की गुफ्तगू में फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच कराची किंग्स का और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का बहुत ही ज़बरदस्त हो, दोनों टीम्स की जानिब से मुकम्मल किस्म की कारकर्दगी नज़र आए, ना सिर्फ एक तरफा मैच हो, नेल बाइटिंग सी सिचुएशन आए, हम लोग सिर्फ बैठ के पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं और समझ आ गया होता है भाई मैच का रिजल्ट ये है। ऐसी सूरत हाल से थोड़ा सा डिफरेंट माहौल आज देखने को मिले। उमर आपका, हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद और उस वक्त यकीनन टॉस की सिचुएशन सामने आ चुकी होगी, तो टॉस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्लेइंग 11 किस फॉर्मेट के साथ, किस तरीक़ेकार के साथ जो है वो टीम्स जाती हैं, मैदान में उतरती हैं और क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी फ़िल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।